हाय, दिस इज आरजे नीतू फ्रॉम 92.7 बिग एफएम और आज हम बैठे हैं इंदौर प्रॉपर्टी मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिस में। मेरे साथ जिन्हें आप फ्रेम में देख रहे हैं, मेरे साथ है संतोष पाल जी, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ इंदौर प्रॉपर्टी मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड। आई एम सो ग्लैड टू हैव यू एंड ग्लैड टू बी हियर। थैंक यू सो मच मैम। तो इंदौर प्रॉपर्टी मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के बारे में सबसे पहले मैं जानना चाहती हूँ, किस तरीके से आप काम करते हैं, इंदौर की कैसे हेल्प हो रही है इससे? डेफिनेटली मैडम, एक्चुअली मेरी कंपनी इंदौर प्रॉपर्टी मैनेजमेंट, वैसे तो अगर एक्सपीरियंस की बात करें तो 8 इयर्स का एक्सपीरियंस है। बिफोर रियल एस्टेट आई वाज इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, मीन्स ऑलरेडी रेनबेक्सी, सिप्ला, अच्छी अच्छी कंपनियों में जॉब किया जी। फिर 8 इयर्स बैक ऑलरेडी कुछ ना कुछ मैं बिजनेस माइंडेड थोड़ा माइंडसेट हो गया था, तो किसी ने इंडिकेट किया कि आप रियल एस्टेट में काम कीजिए। इस तरीके से मैं रियल एस्टेट में आया। बट इंदौर प्रॉपर्टी मैनेजमेंट इट्स माय न्यू फॉर्म। पहले मैं पार्टनरशिप में काम कर रहा था, बट इसको मैंने जनवरी में स्टार्ट किया। इंदौर प्रॉपर्टी मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, इट्स माय होल सोल ऑनर, मैं खुद ही हूँ। क्योंकि माइंडसेट का गैप था, तो हमने सोचा कि यार कुछ ज़्यादा लोगों को हेल्प हो पाए, जो हमारे एम्प्लॉई है उनको हेल्प हो पाए, जो हमारे एसोसिएट पार्टनर्स हैं उनको हेल्प कर पाऊँ। और इंदौर में जो भी क्लाइंट्स हैं, हमारी जो काम करने का यूएसपी है थोड़ा अलग स्टाइल में है जी। मतलब हम काम ऐसा करते हैं कि सामने वाला कोई भी क्लाइंट्स आता है तो उसकी एज पर रिक्वायरमेंट्स हम उसको एक्चुअल चीज डिलीवरी कर पाए, इस टाइप से हम वर्क करते हैं। तो पूरे 8-9 साल के अनुभव के साथ आज आप इंदौर को सर्व कर रहे हैं। मैं इसमें एक और सवाल पूछूंगी, चूंकि आप एक प्रॉपर्टी शोकेस पूरा गैदरिंग भी लेकर आ रहे हैं 27 अप्रैल को, तो उसके बारे में हम जाने उसके पहले आई जस्ट वांट टू नो, इंदौर के मार्केट को आप रियल एस्टेट में कहाँ देखते हैं? देखिए, अगर इंदौर की मार्केट की बात करूं तो मैं तो बहुत ज़्यादा एज नहीं है, बट अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बताना चाहूँ। जैसे मैं दिल्ली में रहा, महाराष्ट्र में भी रहा, उड़ीसा में भी रहा, और इनफैक्ट लास्ट हमने सेटलमेंट इंदौर में किया। तो लिटरली इंदौर इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी मैं बोल सकता हूँ, बिकॉज जो डेवलप्ड सिटी है लाइक दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई, इन सब जगह पे क्या है कि इतने रेट हाई हो चुके हैं कि वहाँ इन्वेस्ट करना तो पॉसिबल नहीं है। मतलब जितने में लोग वहाँ फ्लैट्स खरीदते हैं, वहाँ हम उनको यहाँ बंगला का ऑफर देते हैं। तो इस कारण से आज बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स ऐसे हैं, नॉट ओनली इन इंडिया, अगर इंडिया की बात करूँ तो बेंगलोर, पुणे, हैदराबाद इनफैक्ट और मुंबई, इन जगह से भी लोग आ रहे हैं हमारे पास प्रॉपर्टी लेने के लिए। अपार्ट फ्रॉम इंडिया, जो लोग इस साइड के हैं इंडिया के बट आउट ऑफ इंडिया रहते हैं, लाइक दुबई में है, यूएसए में है, कनाडा में है, उन लोग भी बहुत सारे लोग हमने प्रॉपर्टी दिया हुआ है। इससे तो दिख ही रहा है। और अगर हम बात करें इंदौर के बारे में, तो आज इंदौर लिटरली सब कुछ में फास्टेस्ट ग्रो कर रहा है। स्वच्छता में नंबर 1 आया, उसके बाद इतना कुछ हुआ कि आज अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें काफ़ी ग्रो कर रहा है। आईटी इंडस्ट्री की बात करें तो ऑलमोस्ट बड़े बड़े सारे बिग ब्रांड आने चालू हो चुके हैं, काफ़ी कुछ आ भी चुका है। मैं खुद फार्मा इंडस्ट्री से हूँ, तो कभी मैंने सुना करता था कि यार हिमाचल में बद्दी एक जगह है जहाँ पे बहुत सारी फार्मा कंपनियां हैं। आज के डेट में इंदौर में ही देखें तो कम से कम 7 से 8 बड़े बड़े बिग ब्रांड भी ऑलरेडी इंदौर में आ चुके हैं। तो इट्स मतलब हर चीज़ यहाँ पे है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, बीपीओ हो, आईपीओ हो, केपीओ हो या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हो, तो डेफिनेटली ग्रोथ तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। नाउ आई एम कमिंग टू प्रॉपर्टी शोकेस, जो कि 27 अप्रैल को होने वाला है। एक अलग ही तरीके का ये प्रॉपर्टी शोकेस है। Exactly. अक्सर हम देखते हैं आवास मेले होते हैं, एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पर वो होते हैं, उनके वेंचर्स के बारे में बात होती है। तो ये किस तरीके से अलग है दिस प्रॉपर्टी शोकेस? एक्चुअली मेरे माइंड में आइडिया आया आज से 10 दिन पहले कि अभी तक हम लोग भी खुद करते थे आवास मेला, तो किसी न किसी प्रोजेक्ट पे करते थे, मतलब किसी न किसी प्रोजेक्ट को हाईलाइट करके करते थे। उसका पर्पस होता था कि मुझे पार्टिकुलर उस प्रोजेक्ट को सेल करना है, लाइक दैट। बट प्रॉपर्टी शोकेस माइंड में ऐसा आइडिया आया कि क्यों ना कि मेरे पास क्या है, ऑफिस के पास काफ़ी अच्छा स्पेस है कि जहाँ मैं एक आवास मेला टाइप का कुछ एक्टिविटी कर सकता हूँ। बट यहाँ पर मैं उन सभी प्रोजेक्ट्स को हाईलाइट कर सकता हूँ। मतलब मेरा मकसद किसी पार्टिकुलर प्लॉट्स को बेचना, किसी प्रोजेक्ट को बेचना नहीं है। इसमें प्रॉपर्टी शोकेस का मतलब है कि वी आर डीलिंग ऑल टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी, ऑल टाइप्स इन द सेंस कि आपके पास अगर नीड है रेसिडेंशियल की, आई कैन गिव रेसिडेंशियल प्लॉट्स, रेसिडेंशियल, कॉमर्शियल चाहिए तो मेरे पास बहुत सारे ऑफिस स्पेस, कॉमर्शियल स्पेस भी है, इवन इंडस्ट्रियल भी। हमारे पास 2-3 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जहां मैं किसी के लिए इंडस्ट्रियल प्लॉट्स चाहिए तो वो भी प्रोवाइड कर सकता हूँ, फ्लैट चाहिए तो वो भी दे सकते हैं। मतलब पूरा बंच है अपने पास। आपके पास एक छत के नीचे आपको जो चीज़ चाहिए सब कुछ मैं अवेलेबल करा सकता हूँ और रिजनेबल प्राइस में। तो ये मकसद है कि अगर कोई ऑफिस पे आता है तो ट्रस्ट का लेवल थोड़ा सा हाई लेवल होता है। राइट। मैं किसी खेत में किसी प्रोजेक्ट पे आवास मेला करता हूँ और उस
आवास मेले को मैं किसी ऑफिस पे करता हूँ तो एक ट्रस्ट का लेवल बनेगा। प्लस हर वो क्लाइंट जो हमारे आवास मेले में या प्रॉपर्टी शोकेस में आ रहा है तो वो हर इंडिविजुअल पर्सन मेरे ऑफिस को देख सकता है, उससे एक ट्रस्ट लेवल बनेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट उसके पास सारे ऑप्शंस रहेंगे। मेरे काफ़ी सेल्स, जितने भी हमारे सेल्स डायरेक्टर हैं उनको मैंने एक एक केबिन अपॉइंट कर रखा है उस प्रोग्राम में, ताकि वो लोग प्रॉपर काउंसलिंग कर पाएँ कि किस पर्सन की क्या नीड है। इनफैक्ट ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहा है वहीं आ सकता है, मतलब कोई ब्लाइंड फेस से भी आ सकता है कि मुझे प्रॉपर्टी का नॉलेज लेना है ना, उसके लिए भी काउंसलिंग की हमारे पास अच्छी व्यवस्था है कि प्रॉपर समझ पाए कि किस टाइप का हम प्रॉपर्टी लें। हाँ, ताकि अभी नहीं तो मे बी अब से 5-6 महीने बाद वो प्लान कर रहे हैं। एग्जैक्टली। तो मेरा पर्पस ही वही है कि मेरा कभी भी प्लॉट सेल करने का या प्रॉपर्टी सेल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कभी भी किसी क्लाइंट से बात नहीं करता हूँ। मैं पहले उनकी रिक्वायरमेंट समझता हूँ और उनको रोकता भी हूँ कि अगर कोई जल्दीबाजी करता है ना कि आज ही लेना है, मैं तो होल्ड करता हूँ। प्लीज डोंट डू कि आज ही करना आपको। आप इम्तिहान से आराम से पहले प्रॉपर्टी आप सर्च कीजिए, आपके नीड के अकॉर्डिंग अगर मैं कुछ बताता हूँ देन आप ऑफर ओके करें आप। तो एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव यहाँ पर एग्जैक्टली राइट। कारण क्या है कि मैं रिलेशन पे बिलीव करता हूँ। हाँ जी। आज किसी को एक प्रॉपर्टी दे करके मेरे को अमीर नहीं बनना है और कोई बन भी नहीं सकता है, तो ऐसा डील करें कि जिससे कि कस्टमर की एक्चुअल नीड फुलफिल हो। अच्छा, कई बार ऐसे भी क्लाइंट्स आते हैं जिनको पता नहीं कि लेना क्या है, बस प्रॉपर्टी लेना है, तो उनके रिक्वायरमेंट को समझ कर कुछ हम सजेशन देते हैं। वी आर जस्ट डूइंग लाइक ए कंसल्टेंट। दैट इज सो ग्रेट। या कि आपको एग्जैक्टली क्या लेना चाहिए। अब एक क्लाइंट आए थे बेंगलोर से, अब उनका डिमांड था कि जस्ट मैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ ताकि हो सकता है कि वो एक्सपीरियंस किसी न किसी की लाइफ में काम आ जाए। वो बेंगलोर से आए, उन्होंने मेरे को बोला कि सर मेरे को ऐसा प्रॉपर्टी चाहिए डुप्लेक्स या ट्रिप्लेक्स टाइप का, जिसमें मैं फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर मैं यूज करूँ और थर्ड और फोर्थ मैं सेल कर दूँ। मैंने कहा सर ये सर पॉसिबिलिटी इंदौर सिटी में फिलहाल तो नहीं है, कर सकते हैं बट वो क्या है कि अब पॉसिबल नहीं है फिलहाल। कारण क्या है कि छोटे प्लॉट्स पे आप मकान खरीदोगे तो फ्लैट्स के लिए ऑलरेडी मल्टी के प्लॉट्स होते हैं जो 10,000 11,000 स्क्वायर फीट का होता है, तो वो पॉसिबिलिटी कम है। तो उनको मैंने कुछ गाइड किया कि आप ऐसा भी कर सकते हैं, अगर आप रेंटल इनकम या एक इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से चाह रहे हैं तो आपके बजट में, उनके ही बजट में मैंने एक प्लॉट और एक मकान का भी सजेशन दिया। तो वो जो चाह रहे थे, जो इनकम चाह रहे थे, उससे बड़ा इनकम भी मैंने उनको दिलवाया और 2 प्रॉपर्टी कर दी, एक की जगह पे 2 प्रॉपर्टी कर दिया। तो ही इज वेरी हैप्पी। तो ये बहुत जरूरी होता है वाकई, लोगों को इतनी नॉलेज नहीं होती। कुछ ऑफर्स भी हैं इसमें प्रॉपर्टी शोकेस में। एक्चुअली ऑफर्स पे जनरली हम काम नहीं करते हैं। मेरा माइंडसेट थोड़ा अलग काम करने का है, क्योंकि मैं खुद जॉब बैकग्राउंड से हूँ। तो जो भी लोग क्लाइंट्स आते हैं मेरे पास 80% जॉब बैकग्राउंड से आते हैं, उसमें भी उसके 70-80% हमारा IT बैकग्राउंड से आते हैं। तो मैं खुद जॉब किया हूँ तो मैं उस दर्द को समझ सकता हूँ, उस पैसे कमाने का तरीके समझ सकता हूँ। इंसान जो भी प्रॉपर्टी लेता है ना, अपनी गाड़ी कमाई के पैसे से प्रॉपर्टी खरीदता है। तो उस चीज़ को समझते हुए मैंने जो भी प्रॉपर्टी का रेट रखा है, XYZ हमारी जितनी भी टाउनशिप है, नियर अबाउट 15 से 17 टाउनशिप हम काम करते हैं एट ए टाइम। तो जितने भी टाउनशिप है ना, बहुत रिजनेबल रेट में हम प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हैं। तो वो तो हमारा मकसद पहले से है, मतलब बार्गेनिंग के नाम पे, डिस्काउंट के नाम पे बहुत कम रखते हैं। बट चूंकि प्रॉपर्टी शोकेस है तो यहाँ हमने स्पेशल पुराने ही रेट में हमने स्पेशल ऑफर निकाला है कि आप इलेक्ट्रिक स्कूटर फ्री ऑफ कॉस्ट हम दे रहे हैं, एक जस्ट लाइक ए प्रमोशन। कि चूंकि ये प्रॉपर्टी शोकेस इंदौर में हम पहली बार कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ ऑफर्स हर इंसान सोचता है कुछ तो मिले एक्स्ट्रा। तो समझिए कि ये हमारा पहली बार इनिशिएटिव है और ये बहुत अच्छा रहेगा। जो भी क्लाइंट्स आएंगे, जो भी कस्टमर्स आएंगे, उनके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। IPM फाउंडेशन के बारे में भी आप मुझे बता रहे थे, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल कॉज है, वो भी हमें डिटेल में बताएं। जी, जैसे मेरा कंपनी है इंदौर प्रॉपर्टी मैनेजमेंट, ऑलरेडी मैं IPM जो मेरा ऑलरेडी ब्रांड नेम है, इसके साथ ही मैं IPM फाउंडेशन में स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसका पर्पस ये है कि जैसे हमने अभी ऑफिस का ओपनिंग किया था 16 फरवरी को, तो उस ओपनिंग में हमने ऑलरेडी क्या किया था कि एक ब्लड डोनेशन कैंप लगाया था, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़ करके डोनेशन भी किया। आई थिंक 56 लोगों ने ब्लड डोनेट किया था। तो और उसमें हमने एक अनाउंसमेंट किया था कि जो भी पब्लिक आएगी हमारे इस ओपनिंग सेरेमनी में, तो कोई भी गिफ्ट लेकर के नहीं आए, बिकॉज आप समझते हैं कि गिफ्ट जो होता है वो अनवांटेड चीज़ें हैं, आएगा चला जाएगा, कुछ पता नहीं चलेगा। बट हमने उसमें करा था कि कोई भी कुछ अगर गिफ्ट देना भी चाहता है तो उसके लिए 2 काम कर सकता है, या तो कुछ डोनेशन दे सकता है जो हमारे गरीब बच्चों में वो जाएगा पैसा जी, या बिस्किट वगैरह ला सकता है, या कपड़े घर का ला सकता है। अब कपड़े क्या करते हैं, लोग फेंक देते हैं, बट कई सारे अच्छे कपड़े, जैसे मेरे पर्सनली बात करूं तो जो रिजेक्टेड कपड़े होते हैं, कई बार होता है 5-6 बार हमने पहना, उसके बाद में यूज नहीं किया, तो किसी न किसी के काम आ सकता है। तो हमने अब उसमें जो रखा था, उसमें बढ़ चढ़ के लोगों ने
कपड़े ला करके दिए, कुछ बिस्किट ला करके दिए, तो हमने ऑलरेडी गरीब बच्चों को डोनेट किया था। इस चीज़ को कंटिन्यू करने के लिए जैसे हमने प्रॉपर्टीज को रखा है, इसमें हमने प्लान किया है कि अब हर एक्टिविटी में इस टाइप में हम ऐसा ही कुछ करेंगे कि आईपीएम फाउंडेशन जो हमने बनाया है अभी कंपनी, न्यू कंपनी, उसमें गरीब बच्चों के लिए, जैसे मान लीजिए अपन एमपी की बात करें, झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारा ऐसे एरिया है और भी बहुत जगह है जहाँ पर आज तो हम बहुत अच्छे से रह रहे हैं, लेकिन ऐसे जगह हमने देखी है जहाँ पर लोग एक दिन के खाने के लिए भी तरसते हैं जी। तो उन लोगों को कुछ हेल्प कर पाए, ऐसा कुछ हम प्रोग्राम कर रहे हैं। तो जो भी लोग आए प्रोग्राम में, तो अपने घर से जो भी अनवांटेड चीज़ें हैं जो किसी के लिए बहुत ज़रूरतमंद हो सकता है, वो चीज़ें ला सकते हैं और यहाँ पर गिफ्ट कर सकते हैं। इस चीज़ को हम जरूर कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे जी। सच अ नोबल कॉज, और ज़रूरत है और भी कॉर्पोरेट्स को, कंपनीज को आगे आने की फॉर डूइंग सच थिंग्स। विशिंग यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। थैंक यू। पूरे इंदौर से कहेंगे आप आए 27 अप्रैल को इंदौर प्रॉपर्टी मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड का प्रॉपर्टी शोकेस देखने के लिए, इंदौर को जानने के लिए, प्रॉपर्टी को समझने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू।